सो हेलो, चलो आज हम लोग अपना शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेकंड क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने लिक्विडिटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो बहुत अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, अब तो आप लोग एकदम कंफर्ट हो लिक्विडिटी और टर्नओवर से। ठीक है, मुझे नहीं पता आगे का क्या है, लेकिन लिक्विडिटी और टर्नओवर में तो आपको कोई डाउट नहीं है। पहले हम लोग सेपरेट लेक्चर में समझे, फिर मैंने कंबाइंड लेक्चर में आपको समझाया, फिर मैंने सम्स भी कराया। ठीक है, इतना इतना करो, एनफ है। बात बाकी तो देखो, अकाउंटिंग है, प्रैक्टिस करने का कोई एंड नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे कहीं ना कहीं कमी रह ही जाएगी। ठीक है, तो आप लोग भरोसा मानो, जितना कराया हूं उतना करो। ठीक है, जितना करा रहा हूं उतना करो, देखो एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जो हार्ड चैप्टर है, हार्ड चैप्टर को हार्ड मत ट्रीट करो। फॉर्मूला ही तो है, फॉर्मूला ही तो लगाना है, इधर उधर करके बस लगा देंगे फॉर्मूला। कोई हाथी घोड़ा का चीज थोड़ी है। ठीक है, बस क्या करना है, फॉर्मूला में जैसे लिक्विडिटी और अपने जो टर्नओवर रेशियो किए थे, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, उसमें तो कुछ ही नहीं है। और आप लोग एग्जाम का पेपर देखोगे ना इंस्टीट्यूट, कितना इजी इजी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है लिक्विडिटी या टर्नओवर रेशियो से। बस ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देना है, आपको फॉर्मूला समझना है। जैसे जिस फॉर्मूला में टोटल एसेट्स यूज हो रहा है, तो इंस्टीट्यूट टोटल एसेट देगा ही नहीं, इंस्टीट्यूट आपको लायबिलिटी का डिटेल दे देगा। तो अभी आपको दिमाग लगा के समझ आना चाहिए कि टोटल लायबिलिटी तो टोटल एसेट होता है, टोटल लायबिलिटी ही तो टोटल एसेट होता है। कहीं ना कहीं आपको लगाना आना चाहिए। बात बाकी जो बच्चे को अभी भी दिक्कत हो रहा है, एकदम टेंशन मत लो, हर चीज हम लोग एफएम में कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। हम लोग ये चैप्टर में पता है तेज तब होते हैं जब हम लोग एफएम पढ़ते हैं। तभी तो आप जो सीए इंस्टीट्यूट है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो लोग देखोगे, वो लोग रेशियो एनालिसिस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर रख के रखे, बिकॉज ये एक तरीके से एफएम का भी काम है, अकाउंट्स का भी काम है, जो भी हो। ठीक है, लेकिन एफएम जब आप करोगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, एक एक चीज हम लोग और डिटेल में करेंगे। अभी तो चलो जैसा चैप्टर है, चैप्टर में जितना रेशियो है हम लोग उस हिसाब से अपना प्रिपेयर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज हम लोग का क्या बारी है भैया, टर्नओवर रेशियो तो हम लोग कर लिए थे बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से हम लोग टर्नओवर रेशियो कर लिए थे, अब तो कोई डाउट ही नहीं है भैया। आज हम लोग करेंगे ना, आज हम लोग लीवरेज या सॉल्वेंसी रेशियो करेंगे। ठीक है, लीवरेज या सॉल्वेंसी रेशियो, लीवरेज या सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहले ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म फंड्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। जो हमारा लिक्विडिटी रेशियो था शॉर्ट टर्म फंड के ऊपर ध्यान देता है, लेवरेज या सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म के ऊपर ध्यान देता है। सबसे पहला क्या था, डेट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो का क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, डेप्ट बाय शेयर होल्डर फंड। जिसमें डेप्ट मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट, शॉर्ट टर्म डेप्ट नहीं, डेप्ट मतलब खाली लॉन्ग टर्म डेप्ट। और शेयर होल्डर इक्विटी कहने का क्या मतलब है, आप लोग चैप्टर 2 बैलेंस शीट किए होगे तो आपको पता होगा, शेयर कैपिटल भी ले लो, शेयर कैपिटल का मतलब है इक्विटी भी ले लो, प्रेफरेंस भी ले लो, रिजर्व भी ले लो, और भैया क्या ले सकते हैं, सैंपा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी ले लेंगे। और लास्ट में भैया क्या लेंगे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वो भी लेंगे। ठीक है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो में क्या होता है, डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, जिसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं। डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सैंपा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, सब ले लेंगे। आइडियल कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। बात बाकी इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दिया था, समझा भी दिया था, याद करने का एकदम जरूरत नहीं है, बस समझने का जरूरत है कि भैया ज्यादा अगर आप रेशियो बहुत हाई रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप कर्जा पे ज्यादा डिपेंड हो, आपका शेयर होल्डर का फंड ही कम है। लेकिन अगर लो रेशियो है, दैट मीन्स आपको फाइनेंशियली तो सेफ हो, क्योंकि आप घर का रुपया को ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए मैंने देखो आपके लिए क्वेश्चन ड्राफ्ट करके लाया हूं, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट के बुक में जो जो सम्स था हम लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर चुके थे। ये वाला सम्स हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे, और मैंने बताया भी था कि इंस्टीट्यूट बुक में मनी सैंपा को यूज ही नहीं किया, इंस्टीट्यूट सैंपा को यूज ही नहीं किया। तो आप, हम लोग सैंपा को यूज करते हुए चलेंगे। ठीक है, हम लोग सैंपा को यूज करते हुए चलेंगे। और सैंपा का मैंने आपको कारण भी बता दिया था, क्या कारण बताया था कि सैंपा क्या होता है कि भैया कंपनी एप्लीकेशन में रुपया ले ली, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट हुआ नहीं है, अलॉटमेंट पेंडिंग है। तो अगर आप लोग सैंपा को यूज करोगे शेयर होल्डर फंड में, अगर आप लोग सैंपा को शेयर होल्डर फंड में यूज करोगे तो आपको एक नीचे नोट दे देना है कि हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि कंपनी को जो भी एप्लीकेशन के टाइम रुपया मिला वो रिफंडेबल नहीं है, कंपनी उसका शेयर ही अलॉट करेगी। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो तो इजी है। चलो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन ये मैं ड्राफ्ट करके लाया हूं, क्वेश्चन आप लोग मेरे से मांग लेना, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है हम लोग सब कर लेंगे। तो भैया देखो ये हमें कुछ डिटेल देके रखा है, द फॉलोइंग बैलेंस शीट देके रखा है। इंस्टीट्यूट भी एग्जाम में क्या करेगा, आपको बैलेंस शीट देके टेस्ट करेगा, आपसे बैलेंस शीट देके रखा है। अब बोला डेट इक्विटी रेशियो निकालो और डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड में बाद में आते हैं, पहले डेट इक्विटी रेशियो हम लोग निकालना सीख जाते हैं। ठीक है, तो चलो आओ। तो हम लोग को क्या निकालना है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, डेप्ट। डेप्ट मतलब मैंने क्या बोला, लॉन्ग टर्म डेप्ट। यहाँ डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट का मतलब क्या होता है, खाली लॉन्ग टर्म वाले कर्जे, लॉन्ग टर्म वाला कर्जा
तो भैया देखो लॉन्ग टर्म में मेरे पास क्या क्या कर्जा है बताओ तो। भैया लॉन्ग टर्म का कर्जा के नाम पे आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। मैंने क्या बोला, डेप्ट इक्विटी रेशियो हम लोग कर रहे हैं। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो में हम लोग को सबसे पहले डेप्ट मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। डेप्ट मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म वाले कर्जे मेरी कंपनी में लॉन्ग टर्म वाले कर्जे हमें लेने हैं। ठीक है, कर्जा तो देखो शेयर होल्डर भी है, नॉन करेंट भी है, करेंट भी है। करेंट मतलब क्या, करेंट मतलब क्या, जो 12 महीने के भीतर वाले कर्जे हैं। और जब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म कहने का मतलब क्या है, वो वाला कर्जा। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब है कि भैया वो वाला कर्जा जो मुझे 12 महीने के बाद पेमेंट करना, अभी पेमेंट तो नहीं करना फिलहाल। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट मेरे क्वेश्चन में क्या क्या है, अब तो देखो मेरे भाई, ये तो बैलेंस शीट से आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। ठीक है, तो देखो एक तो भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 4 लाख का, एक तो 4 लाख का मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। भैया अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी है 40,000 का, और भैया लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी है। बोला ना लॉन्ग टर्म के जितने कर्जे हो। अच्छा भैया आप लोग ये बात से क्लियर होना कि वर्ड एग्जामिनर लॉन्ग टर्म यूज करे या नॉन करेंट यूज करे, बात तो एक ही है। हाँ, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म यूज करें या नॉन करेंट यूज करें कोई तो दिक्कत नहीं है। नॉन करेंट का ही तो मतलब होता है लॉन्ग टर्म, करेंट का तो मतलब होता है शॉर्ट टर्म। और भैया डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट तो नॉन करेंट को फोकस करता है ना, लॉन्ग टर्म वाले को। तो लॉन्ग टर्म के नाम पे मेरे पास क्या क्या है, 4,40,000, 60,000, तीन चीज है। लॉन्ग टर्म के नाम पे मेरे पास तीन चीज है, 4,40,000 और 60,000। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। 4,40,000, 60,000 कितना होता है, 5 लाख रुपया, है ना। कंपनी के पास लॉन्ग टर्म डेप्ट के नाम पे 5 लाख रुपया का है। अब भैया आते हैं हम लोग इक्विटी। इक्विटी मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने इक्विटी मतलब क्या लिखाया था, शेयर होल्डर फंड। इक्विटी मतलब हम लोग क्या लिखे थे, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड को ही तो हम लोग इक्विटी बोलते हैं। अब भैया जब हम लोग बात करते हैं शेयर होल्डर्स फंड की, तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग शेयर कैपिटल भी लेंगे, रिजर्व भी लेंगे, सैंपा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट वो भी लेंगे, और भैया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ये भी लेंगे। भैया जब हम लोग बात करते हैं शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल में मेरा इक्विटी भी होता है, प्रेफरेंस भी होता है, दोनों ही लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सब मेरा शेयर कैपिटल का पार्ट है। कितना हो गया बताओ तो, 12 लाख, 2 लाख, 1 लाख। आपको एग्जाम में क्लियरली मेंशन कर देना कि आप क्या क्या चीज को यूज कर रहे हो। 1 लाख क्या क्या चीज को यूज कर रहे हो, दैट मीन्स कि क्या, मैं तो खाली लॉन्ग टर्म डेप्ट लिख के मैंने डायरेक्ट तीनों को प्लस कर दिया। आपको नाम भी लिखना है कि मैं लॉन्ग टर्म बोर्डिंग को यूज कर रहा हूँ, इसको भी इसको भी। ठीक है, तो 12, 13, 14, 15 लाख हो गया, 15 लाख हो गया। तो फाइनली डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना आ गया बताओ तो। देयरफॉर डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना आ गया, डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड, जिसको कि हम लोग इक्विटी बोलते हैं। डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड। अब डेप्ट मेरी कंपनी में कितना है, 5 लाख का डेप्ट है, 15 लाख का मेरा इक्विटी है। 5 लाख का डेप्ट है भैया, ये तो कंपनी बहुत अच्छा है। कंपनी तो आउटसाइडर के रुपया में डिपेंड ही नहीं है, हम लोग तो ये पढ़े थे ना। हाँ, 5 लाख का डेप्ट है डिवाइडेड बाई 15 लाख का इक्विटी है, तो कितना हो गया, 0.33:1। 0.33:1। ठीक है, अब भैया इस, तो आप लोग आंसर निकाल लिए। आंसर निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना इंटरप्रिटेशन भी दे देना है। कंपनी बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है। क्यों, क्योंकि आइडियली 2:1 होता है। मैंने, हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग बाई बैक के टाइम भी क्या सीखे थे कि भैया मेरी कंपनी में 1 रुपया का इक्विटी है तो 2 रुपया का कर्जा होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो रिस्की हो जाता है। लेकिन देखो डेप्ट इक्विटी रेशियो मेरा 0.33 है, मतलब कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में जैसे मैंने क्वेश्चन ड्राफ्ट करके लाया तो आपको सब डेटा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया। एग्जाम में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आपको डेटा देगा नहीं, तो आप क्या करोगे पता है, क्या करोगे एग्जाम में, आप एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में आपको एग्जामिनर मान लो आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो ही निकाल के दे देगा। एग्जामिनर क्या कर देगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकाल देगा, शेयर होल्डर फंड आपको दे देगा। हाँ, डेप्ट में आपको ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, और ये वाला पोर्शन गायब कर देगा। समझे, एग्जामिनर क्या करेगा भैया, डेप्ट इक्विटी रेशियो आपको निकाल के दे देगा, नीचे जो शेयर होल्डर फंड है ये भी दे देगा, बस ऊपर में क्या कर देगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को गायब कर देगा, बोलेगा कि अब आप आंसर निकालो। समझे, समझे। चलो हम लोग एक बार करके भी देखते हैं, एक बार हम लोग बैक कैलकुलेशन लगा के अपना करके भी देखते हैं। मान लो, हाँ, हम लोग एक बार सीखने के लिए करके भी देखते हैं। जब आप सीख ही रहे हैं तो हम लोग को पूरे तरीके से सीखना है कि क्या क्या हो सकता है एग्जाम में। मान लो आपको ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही निकालने बोला है, आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही निकालने बोला, और आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो भी पता है, ये है आपको अब निकालना है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना। चलो हम लोग निकाल के देखते हैं, हम लोग निकाल के देखते हैं। चलो, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला हुआ,
डेट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। मतलब आपको उल्टा कैलकुलेशन करना है एग्जाम में, ठीक है। अब डेट इक्विटी रेशियो अभी 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 जस्ट आपने कैलकुलेट किया ना 0.33:1, है ना, 0.33 डिवाइडेड बाई 1। ये हम लोग उल्टा चल रहे हैं कि भैया एक बार मान लो ऐसा तो हो सकता है ना कि एग्जामिनर ही आपको डेट इक्विटी रेशियो निकाल के दे दिया, बट आपसे पूछ रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना, तो हम लोग इस हिसाब से कर रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या है भैया, 40,000 है, 60,000 है। लॉन्ग टर्म डेट में मेरी कंपनी के पास क्या क्या है, 40,000 है, हाँ 60,000 का लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। भैया लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी तो लॉन्ग टर्म डेट ही है, और भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है। आप लोग ऐसे एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। हाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है भैया, जिसका हमें पता करना है। और यह शेयर होल्डर फंड के नाम पे 12,2,1 12 लाख, 2 लाख, 1 लाख, है ना। चलो करते हैं, 0.33 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1 लाख, प्लस में लॉन्ग टर्म बोरोइंग होल डिवाइडेड बाई 12, 13, 14, 15 लाख। अब भैया उल्टा 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 इंटू करेंगे, बताया था ना। तो भैया ये क्या हो जाएगा, 1 लाख प्लस में लॉन्ग टर्म बोरोइंग इक्वल टू 15 लाख इंटू वो करो 15 लाख इंटू में 0.33 कितना होता है भैया, अप्रोक्स अप्रोक्स मेरा 5 लाख रुपया आ रहा है। अप्रोक्स अप्रोक्स आ रहा है 4,95,000 आ रहा है मेरा, 4,95,000। बट हमने 0.33 के बाद इग्नोर ही कर दिया था सबको, है ना। चलो हम लोग 4,95,000 ही लिख देते हैं, वरना आप बोलोगे क्या भैया उल्टा करा रहे हो। तो मेरा फाइनली लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना आ गया भैया, यहाँ 4,95,000, यहाँ 4,95,000, और भैया ये 1 लाख यहाँ प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में बन जाएगा, है ना। तो मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गया 3,95,000, 3,95,000। और भैया हमारे इंस्टीट्यूट के बुक मतलब जो मैंने क्वेश्चन ड्राफ्ट करके लाया, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना देके रखा है, 4 लाख। तो भैया ये तो आंसर गलत आया, गलत नहीं आया। एक्चुअली डेप्ट इक्विटी रेशियो हम लोग खाली 0.33 लिए, कैलकुलेटर में तो 0.333333 इतना आया था, समझे। तो वो तो हम लोग 2 डेसिमल 3 डेसिमल ही लिए, इसीलिए आंसर ऊपर नीचे आ रहा है। बस आप लोग समझ गए ना कि हो सकता है एग्जाम में आपको डायरेक्ट भी दे दे, जिसका चांस बहुत कम रहता है। और भैया ज्यादा चांस क्या रहता है कि एग्जाम ही आपको रेशियो निकाल के दे देगा और आपसे मिसिंग फिगर पूछेगा, कोई ना कोई फिगर गायब कर देगा बैलेंस शीट में, बोलेगा आप बताओ, आप बताओ, ठीक है। तो हम लोग तो कर पाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग तो कर ही लेंगे भैया, ठीक है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो में आप लोग को अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने दोनों एंगल से करके दिखा दिया। आओ इसके बाद, इसके बाद भैया हम लोग आते हैं डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो। किसमें आते हैं, डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो। डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो का अपना क्या फॉर्मूला बनता है मेरे भाई, डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो का क्या फॉर्मूला बनता है, हाँ डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला बनता है भैया डेप्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड, जिसमें हम लोग डेप्ट को, डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, और कैपिटल इंप्लॉयड में हम लोग क्या करते हैं भैया, जो शेयर होल्डर फंड था वो तो रहता ही है, साथ ही साथ हम लोग एक लॉन्ग टर्म डेप्ट को भी ऐड कर देते हैं। समझा क्या बोला, हम लोग क्या बोले भैया, डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड, डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड में अपने क्या करते हैं, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, और कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या, जो शेयर होल्डर फंड अभी तक ले रहे थे ना वो तो रहेगा ही, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म डेप्ट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भैया हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में एक और फॉर्मूला देके रखा था, टोटल डेप्ट, जितना कर्जा है सब ले लो, जितना कंपनी के पास कर्जा है सभी ले लो, डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। हम लोग दोनों एंगल से कर लेंगे, दोनों एंगल से कर लेंगे, और हमारे बुक में भी दोनों तरीके से था, मैंने आपको दिखाया था। तो एग्जाम में पता नहीं इंस्टीट्यूट किस एंगल से क्वेश्चन आपसे पूछे, तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप लोग दोनों एंगल से आंसर कराओ, है ना। एक बार ये फॉर्मूला लगा के कराओ, एक बार वो फॉर्मूला लगा के कराओ। चलो हम लोग भी एक बार प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, आप लोग के दिमाग में बैठ जाए तो, ठीक है। तो हमारा यही सेम क्वेश्चन है, हमारा यही सेम क्वेश्चन है, डेप्ट इक्विटी रेशियो तो हम लोग निकाल ही लिए, हमारा सेम क्वेश्चन है, डेप्ट इक्विटी रेशियो तो हम लोग निकाल ही लिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से निकाल लिए। अब हमें बोलता है डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो भी निकाल दो, क्या बोलता है, डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो भी निकाल दो, ठीक है, डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो। तो भैया डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो का निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बताओ तो,
वही डेप्ट डिवाइडेड बाई कैपिटल इंप्लॉयड। क्या बताया था? डेप्ट डिवाइडेड बाई कैपिटल इंप्लॉयड, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला भी करेंगे, डेप्ट डिवाइडेड बाई कैपिटल इंप्लॉयड, जिसमें मैंने डेप्ट का मतलब क्या बताया? लॉन्ग टर्म डेप्ट। डेप्ट का मतलब क्या बताया? लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट में तीनों चीज आ जाएंगे, 4,40,000, 60,000, है ना। लॉन्ग टर्म डेट में तीनों चीज आ जाएंगे, 4,40,000, 60,000। आप लोग ऐसे एग्जाम में एकदम मत यूज करना, टीचर डायरेक्ट काट देगा। और भैया कैपिटल इंप्लॉयड में मैंने क्या बताया था? कैपिटल इंप्लॉयड में शेयर होल्डर फंड तो रहेगा ही, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म डेप्ट भी ऐड हो जाएगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो में हम लोग खाली शेयर होल्डर फंड यूज कर रहे थे, और कैपिटल इंप्लॉयड का जब बात आएगा तो शेयर होल्डर फंड तो रहेगा ही, शेयर होल्डर फंड के साथ साथ ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आ जाएंगे। मतलब भैया 12 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ये तो रहेगा ही। 12 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ये तो रहेगा ही, ये तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट हो गया। साथ ही साथ भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी ऐड हो जाएंगे, 4,40,000, 60,000, समझे। ये भी ऐड हो जाएगा। तो फाइनली बताओ कितना हुआ? 5 लाख डिवाइडेड बाई 12, 2, 14, 15, 15, 5, 20, 20 लाख, कितना हुआ? भैया 0.25:1 आया, 0.25:1 आया आंसर, ठीक है। 0.25:1 आया। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में बीच बीच से थोड़ा सा मेरा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट ही कर दिया था। 1 सेकेंड, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहला वाला अप्रोच तो एकदम क्लियर है ना, डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो। जिसे भैया कुछ नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म वाले डेट लेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड में सारे शेयर होल्डर फंड तो लेंगे ही, और लॉन्ग टर्म डेट को ऐड कर देंगे। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में ही एक और फॉर्मूला था, टोटल डेट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। अब जब हम लोग भैया बात करते हैं टोटल डेट की, तो टोटल डेट में आप लॉन्ग टर्म वाले डेट भी लोगे, शॉर्ट टर्म वाले डेट भी लोगे, दोनों ही ना लोगे, है ना। और भैया डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, मान लो आपको एग्जाम में ऐसा टोटल एसेट मेंशन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे बताओ? तो कोई बात नहीं भैया, हम लोग तो जानते हैं टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट। मैंने क्वेश्चन में दे के रखा, लेकिन मान लो नहीं दे के रखेगा तो घबराना नहीं है, टोटल लायबिलिटी ही टोटल एसेट होता है। तो 25 लाख का मेरा टोटल लायबिलिटी है, तो डिवाइडेड बाई 25 लाख का टोटल एसेट करोगे, 0.5:4:1 आएगा। अब भैया इसी फॉर्मूला का एक और नाम है टोटल डेट टू टोटल एसेट रेशियो। क्या नाम है? टोटल डेट टू टोटल एसेट रेशियो। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया टोटल डेट टू टोटल एसेट, तो घबराना मत, कॉमन सेंस यूज करना। टोटल डेट टू टोटल एसेट, टोटल डेट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, ठीक है। तो जब भी आएगा बात डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, हम लोग एक बार दोनों फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो आपके जो इंस्टीट्यूट का बुक है ना, इंस्टीट्यूट के बुक ने सबसे पहले बोला कि लॉन्ग टर्म डेट यूज करो, आपके इंस्टीट्यूट के बुक ने बोला था लॉन्ग टर्म डेट यूज करो, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करो। उसके बाद इंस्टीट्यूट ही एक फॉर्मूला दे देता है, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। फिर जो इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन तो भैया हमें बड़ा नॉर्मल सा लग रहा था, बड़ा नॉर्मल सा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि इंस्टीट्यूट टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स का फॉर्मूला यूज कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम में दोनों कराएंगे, टीचर को जो एक्सेप्ट करना होगा टीचर करेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग पहला वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर, मैंने ये भी सिखा दिया कि कैसे हम लोग मिसिंग फिगर अगर क्वेश्चन में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। आओ 2 नंबर, बोला फ्रॉम द फॉलोइंग आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग दो चीजें कैलकुलेट करनी है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो भैया डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में तो बाद में आते हैं, सबसे पहले डेप्ट इक्विटी रेशियो तो कर ले। तो पढ़ाते पढ़ाते मेरा थोड़ा माइक बीच बीच में माइक बोल रहा हूँ, कैमरा थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कराने का, लेकिन आप लोग प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हाँ 2 नंबर आओ। हाँ डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो भैया डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए हमें क्या क्या चाहिए बता दो तो। भैया डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो भैया डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए तो हमें दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म वाले डेप्ट। डेप्ट इक्विटी रेशियो का तो दो फॉर्मूला नहीं है ना, डेप्ट इक्विटी रेशियो का तो एक ही फॉर्मूला है, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड, जिसको हम लोग प्यार से इक्विटी भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड, जिसको अपने प्यार से इक्विटी भी बोलते हैं। अब ये मत बोलना कि इक्विटी बोलते हैं तो प्रेफरेंस शेयर को ऐड नहीं करेंगे, करेंगे, बता दिया था। अब यार लॉन्ग टर्म डेट में मेरी कंपनी के पास क्या क्या चीज है, इक्विटी, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। भैया डिवेंचर, डिवेंचर मेरा शॉर्ट टर्म डेप्ट है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट है, बता दो भैया। अब ये मत बोलना डिवेंचर मेरा शॉर्ट टर्म डेप्ट होता है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट, मैंने आपको डिवेंचर का चैप्टर कराया, उसके बाद मैंने रेशियो में लाया, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले डिवेंचर पढ़ा दिया हूं, तो ऐसा मत रिएक्ट करो कि आप लोगों को डिवेंचर पता नहीं है। कंपनी डिवेंचर जनरली लॉन्ग टर्म के लिए यूज करती है ना, हम लोग देखे थे।
तो भैया लॉन्ग टर्म डेट में एक डिवेंचर है मेरे पास। क्रेडिटर, भैया क्रेडिटर तो करंट लाइबिलिटी है, आज का लाइबिलिटी है, 2-4 दिन में हमें रुपया देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है ना, कि हमें कोई खर्चा करना था लेकिन अब हमने अभी तक किया नहीं, वो बाकी है, तो वो भी एक कर्जा है, तो थोड़ी मेरा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो ये सब शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म के नाम पर मेरे पास खाली 75,000 का डिवेंचर है। लॉन्ग टर्म डेप्ट के नाम पर मेरे पास खाली 75,000 का डिवेंचर है। अब भैया शेयर होल्डर फंड में क्या क्या है मेरे पास, भैया इक्विटी है, रिजर्व है, और भैया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी तो रिजर्व है, किस किस को नाम में कंफ्यूजन है ये बता दो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, भैया जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो तो अपना रिजर्व में ट्रांसफर करती है ना। प्रॉफिट कमा के कंपनी घर थोड़ी ले जाती है, रिजर्व में ना ऐड करती है, वही चीज है। तो भैया शेयर होल्डर फंड के नाम पर मेरे पास 1 लाख है, 45,000 है, 30,000 है। 1 लाख है और 45,000, 30,000। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो अब आराम से अपना निकल जाएगा। 1,75,000 क्या, तो भैया क्या हो जाएगा मेरा 75,000 डिवाइडेड बाई 1,75,000। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया पता है, 0.428:1 आंसर। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो तो निकाल लिए। ये भी बड़ा भैया एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन था, कोई घुमा फिरी नहीं। ठीक है, बस ये क्वेश्चन से अपने को क्या सीखने का था कि भैया हमें बहुत सारा कर्जा इंस्टीट्यूट, बहुत सारा मतलब इंस्टीट्यूट हमें लाइबिलिटी दे देगा, लेकिन आपको खाली लॉन्ग टर्म वाले लाइबिलिटी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो भैया ये तो हो गया डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब हमें क्या सीखना है भैया, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। क्या करना है, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, तो भैया डेप्ट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का दो फॉर्मूला था। एक तो सबसे पहले आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म डेप्ट, आप सबसे पहले क्या करते हो, लॉन्ग टर्म डेप्ट में डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। और जब हम लोग बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या रहता है, शेयर होल्डर फंड भी ले लो, उसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट को और ऐड कर दो। तो भैया हम लोग देखे थे लॉन्ग टर्म डेप्ट के नाम पर मेरे पास खाली 75,000 का डिवेंचर है। लॉन्ग टर्म डेप्ट के नाम पर मेरे पास 75,000 का डिवेंचर है। और भैया कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड भी ले लो। शेयर होल्डर फंड मतलब 1,45,000, 30,000, ये तीनों ही शेयर होल्डर फंड है, ये तो जाएगा ही। और भैया ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्यों जाएगा समझ रहे हो, क्योंकि रिजर्व का पार्ट है ना, रिजर्व वगैरह भी तो शेयर होल्डर फंड होता है। तो भैया कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोग शेयर होल्डर फंड को तो लेंगे ही, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म डेप्ट को भी एड बैक कर लेंगे बस। तो 1, 45, 30, 75, 30,000, 75,000, कितना हो गया बता दो, कितना हो गया भैया, 1,75,000, 2.5 लाख हो गया क्या, 2.5 लाख हो गया क्या। हाँ, तो कितना हो गया, 75,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000। भैया 0.3:1, 0.3:1। लेकिन वही, इतना में आप लोग को क्लोज नहीं करना है, इतना में आप लोग को क्लोज नहीं करना, आप लोग को एक और आंसर लिख के आना है। आपको और लिख के एक और तरीके से आंसर करके आना है एग्जाम में। आपको और लिख के, मैं तो साइड में करा रहा हूँ, आपको नीचे में और लिख के एक और फॉर्मूला से आंसर लिख के आना है ना। जो कि फॉर्मूला क्या था, डेप टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का, जो कि फॉर्मूला क्या था, डेप टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का, टोटल डेप डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स, टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। अब भैया जब हम लोग बात करते हैं टोटल डेप्ट की, जब हम लोग बात करते हैं टोटल डेप्ट की, तो इसमें कंपनी अपना करेंट वाली लाइबिलिटी भी लेगी, नॉन करेंट भी लेगी। मतलब ये लॉन्ग टर्म वाला कर्जा तो लेगा ही, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी ले लेगा, क्योंकि टोटल कर्जा का बात हो रहा है ना। तो 75, 40, 10 है ना, 75,000, 40,000, 10,000। आप लोग के मत लिख के आना एग्जाम में। और टोटल एसेट्स, भैया टोटल एसेट्स, एसेट्स का तो डिटेल हमें दिया ही नहीं है क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन तो हमें एसेट्स का डिटेल दिया ही नहीं है, तो मैं बोलूं क्या हो गया, नहीं दिया तो। हाँ, टोटल लायबिलिटी ही तो मेरा टोटल एसेट्स होता है, इतना क्यों घबरा रहे हो। टोटल लायबिलिटी ही तो मेरा टोटल एसेट्स होता है ना। भैया 3 लाख आ रहा है मेरा, 3 लाख आ रहा है मेरा, टोटल लायबिलिटी ही तो टोटल एसेट्स होता है। लो, इतना घबराने का क्या है। ठीक है,
तो कितना हो गया 75 प्लस 50 भैया 1,25,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख। भैया 0.4016 आप लोग 3 डिसिमल तक आंसर ले लेना एग्जाम में, ठीक है 3 तक ले लेना। तो देखो समझ गए दोनों तरीके से हमने कर डाला। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो भी कर दिया, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी कर दिया। और भैया यहां तक हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझते हुए चले गए, ठीक है। ठीक है, तो क्लियर होते जा रहा है। और 3 नंबर एक हमारा क्वेश्चन और है। 3 नंबर में क्या बोला, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो चलो डेप्ट इक्विटी रेशियो कर देंगे, क्या बड़ा बात है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, मैं एग्जाम में बार बार बोल रहा हूँ फॉर्मूला अच्छा से पढ़ के आना। मैं जब टेस्ट लूंगा तो इसमें एकदम इतने स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं रहेंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ, है ना। लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो में अपने को क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड्स चाहिए अपने को, है ना। ये फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड चाहिए, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या क्या देके रखा है। भैया क्वेश्चन हमें देके रखा है टोटल एसेट्स। अच्छा, क्वेश्चन हमें देके रखा है टोटल एसेट्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक तो एक काम करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, कंफ्यूज होने से अच्छा एक तो टी फॉर्मेट वाला बैलेंस शीट बना लेना। टी फॉर्मेट वाला बैलेंस शीट बना लेना। इस साइड लाइबिलिटीज है, इस साइड मेरे एसेट्स है ना। टोटल एसेट्स कितने मेरे, टोटल एसेट्स 1,20,000 के। तो भैया आपको इतना तो पता होना चाहिए, अगर टोटल एसेट्स मेरा 1,20,000 है, दैट मीन्स टोटल लाइबिलिटी भी मेरा 1,20,000 है। टोटल एसेट्स अगर मेरा 1,20,000 है तो टोटल लाइबिलिटीज भी मेरा 1,20,000 है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसका काम तो हो गया। अब यार टोटल कर्जा 1 लाख का है, टोटल कर्जा कंपनी के पास 1 लाख का है ना। अब देखो टोटल लाइबिलिटीज में कंपनी के पास कुछ इक्विटी वाले पोर्शन होंगे, कुछ कंपनी के पास लॉन्ग टर्म डेप्ट होंगे, कुछ कंपनी के पास करेंट वाले कर्जे होंगे। टोटल मिला के कर्जा 1 लाख रुपए का है, टोटल मिला के कर्जा 1 लाख रुपए का है। तो भैया इक्विटी मेरा करीब करीब 20,000 का होगा, तभी तो 1 लाख का कर्जा। बात समझ रहे हो मेरा, ये पहले बात समझ गए कि टोटल एसेट्स मेरे को गिवन है, तो टोटल एसेट्स 1,20,000 का है, तो टोटल लाइबिलिटी भी 1,20,000 का है। इतना तो भैया बात क्लियर है। फिर भैया क्या बोलता है, कंपनी के पास टोटल कर्जा 1 लाख रुपया का है। हाँ, अब मेरे लाइबिलिटीज में क्या क्या रहता है, कुछ इक्विटी रहता है, कुछ लॉन्ग टर्म वाले कर्जे रहते हैं, कुछ करंट वाले कर्जे रहते हैं। तो टोटल कंपनी के पास कर्जा 1 लाख का है, दोनों मिला के कर्जा 1 लाख रुपया का है। लेकिन मेरा बैलेंस शीट तो 1,20 बोल रहा है, तो भैया 20,000 मेरा इक्विटी होगा कहीं ना कहीं, समझ रहे। तो टोटल कर्जा मेरा 1 लाख रुपया का। आगे क्या बोलता है, अब जिसमें भी करेंट वाला लाइबिलिटी मेरा 60,000 का है, करेंट वाला लाइबिलिटी मेरा 60,000 का है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मेरा 40,000 का होगा। करेंट वाला 60,000 का है तो लॉन्ग टर्म वाला 40,000 का होगा। तभी तो मेरा टोटल कर्जा 1 लाख रुपया निकला। टोटल कर्जा मेरा कितना, 1 लाख रुपया। देखो ना 1 लाख रुपया हो रहा है कि नहीं। ठीक है, बस ये आपको सजाना है, इंस्टीट्यूट आपको ऐसा डेटा दे दिया, अब आपको सजाना है। तो चलो लगा देते हैं। लॉन्ग टर्म कर्जा कितना, 40,000। लॉन्ग टर्म कर्जा कितना, 40,000। और शेयर होल्डर फंड के नाम पर मेरे पास इक्विटी है खाली 20,000 का। भैया 2:1 पूरा एकदम एग्जैक्ट आया, जितना आइडियल होना चाहिए। और हमें क्या निकालना है, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेंगे, टेंशन मत। अब डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का 2 फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहला क्या, सबसे पहला क्या भैया, लॉन्ग टर्म वाले डेप्ट ले लो, लॉन्ग टर्म डेप्ट ले लो, और डिवाइडेड बाई क्या कर लो, डिवाइडेड बाई क्या कर लो, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। भैया मेरे क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना, लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना देखो ना, जो हमने बैलेंस शीट बनाया था। भैया लॉन्ग टर्म डेप्ट 40,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड में 20 + 40 दोनों कर लेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेप्ट के नाम पर 40,000 और कैपिटल शेयर होल्डर फंड है मेरा 20,000 का, जिसमें आप लॉन्ग टर्म डेप्ट को भी ऐड कर लोगे क्योंकि यही तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 60,000 कितना होता है, या 0.666:1 आंसर, ठीक है। और एक फॉर्मूला हम लोग का क्या रहता है, टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। एक हमारा क्या फॉर्मूला रहता है, टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स, है ना।
टोटल डेप्ट कितना बताओ तो, मेरी कंपनी पे टोटल डेप्ट कितना? तो भैया टोटल कर्जा मेरी कंपनी पे तो 1 लाख रुपया का है, 60 और 40 1 लाख का है, और टोटल एसेट्स 1,20,000 है। टोटल एसेट्स 1,20,000 है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000 कितना हो गया? 0.833:1। ठीक है, तो देख लो हमने कर डाला, कर लिया। ठीक है, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? तो 3 नंबर भी हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में भी है, बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में भी है। ये देखो, ये देखो, कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो भैया जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो अपने को क्या करना है, बस सजा लेना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे अपने को ऐसा एक टी फॉर्मेट वाला बैलेंस शीट बना लेना है। ये साइड कौन सा मेरा लायबिलिटी रहेगा, ये साइड कौन सा लायबिलिटीज रहेगा, तो ये साइड कौन सा रहेगा मेरा एसेट्स रहेगा। ठीक है, एग्जाम में आराम से इंस्टीट्यूट 4-5 नंबर का दे सकता है। टोटल एसेट्स 15 लाख का है, टोटल एसेट्स मेरा कितना, 15 लाख का। तो भैया टोटल एसेट्स अगर 15 लाख का है तो आप ये मान के चलो कि मेरा टोटल लायबिलिटी भी 15 लाख का होगा, क्योंकि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होता है ना, जितना एसेट्स होता है उतना ही लायबिलिटी होता है। अब यह लायबिलिटी में मेरी 3 चीजें हो सकती है, इक्विटी वाले पोर्शन हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले कर्जे हो सकते हैं, करेंट वाले कर्जे हो सकते हैं। ठीक है, अब करेंट लायबिलिटी 6 लाख का देके रखा है, करेंट लायबिलिटी 6 लाख का देके रखा है। ठीक है, और क्या बोल के रखा है, टोटल कर्जा 12 लाख का है। तो भैया टोटल मेरा कर्जा 12 लाख का है। टोटल में तो लॉन्ग टर्म वाले भी हैं, करेंट वाले भी है। तो भैया करेंट डेप्ट तो मेरा 6 लाख का है, तो लॉन्ग टर्म भी कितना हो गया, 6 लाख, तभी तो 6 6 12 हुआ ना। लॉन्ग टर्म भी कितना हो गया, 6 लाख। ठीक है, तो मेरा इक्विटी कितना होगा बताओ तो, इक्विटी तब मेरा 3 लाख का होगा। बस अब आपको सब पता चली गया, फॉर्मूला लगा दो डेप्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बी प्रिपेयर। ठीक है, ऐसा आ सकता है एग्जाम में आराम से। आओ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक पे है भैया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैंने आपको सिखाया था भैया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के भी 2 फॉर्मूले हैं हमारा, जब आप बुक देखोगे तो बुक में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के भी 2 फॉर्मूले दिए गए। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में भी क्या करोगे, आप लोग दोनों तरीके से आप लोग आंसर निकाल के आ जाओगे। एग्जामिनर को जो पसंद आएगा वो उसमें नंबर देगा। काटेगा क्यों, काटने का तो बात ही नहीं। आते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का भी 2 फॉर्मूला है, एक तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, और एक तो ईबीआईटी में हम लोग डिप्रिसिएशन ऐड कर लेते हैं, ये हम लोग सीखे थे। एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या फॉर्मूला भैया, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, और एक में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं। आओ एक बार मैं आप लोग को लॉजिक समझाता हूँ क्यों, एक बार मैं आप लोग को एक बार लॉजिक समझा देता हूँ। एक्चुअली देखो, सबसे पहले हम लोग का एक चार्ट होता है, ये चार्ट तो एकदम आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है, कहीं लिखना है तो लिख लो भैया। कंपनी का कुछ होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी का क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग प्यार से सेल्स भी बोलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, ऐसे ये चार्ट हम लोग एफएम में बिना ये चार्ट के तो एफएम में आगे बढ़ना मुश्किल है। कंपनी कुछ रुपया सेल करता है भैया, सेल में से कंपनी सारा अपना डायरेक्ट वाला खर्चा माइनस कर देता है ना। तो पता है, कंपनी अपना सेल में से डायरेक्ट खर्चा मत पूछो क्या है, तो भैया कंपनी क्या कमा लेता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, कंपनी क्या कमा लेता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये चार्ट एकदम लिख लो। फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कंपनी क्या करता है ना, इनडायरेक्ट खर्चा को माइनस करता है। इनडायरेक्ट खर्चा, अब इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है, कंपनी को कोरियर का खर्चा लगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा, ऑफिस में फर्नीचर लगवाया है, कंपनी डेली स्वीपर रखता है, ऑफिस में स्टाफ है, अकाउंटेंट है, चार्टेड अकाउंटेंट है, सीएस है, सारा ऑफिशियल का खर्चा इनडायरेक्ट खर्चा होता है। तो कंपनी इनडायरेक्ट खर्चा माइनस किया, है ना, इनडायरेक्ट खर्चा माइनस किया। तो ये जो इनडायरेक्ट खर्चा माइनस किया ना, तो इसके बाद पता है क्या आता है कंपनी के पास, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर
नहीं सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है, आप ये लिख सकते हो ना, एबिटडा लिख सकते हो, एबिटडा। एबिटडा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन। फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी डिप्रिसिएशन माइनस करती है। कंपनी क्या माइनस करती है, डिप्रिसिएशन माइनस करती है और एमोटाइजेशन माइनस करती है। अब आप लोग डिप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन में आई थिंक कंफ्यूज नहीं हो। डिप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट पे, एमोटाइजेशन लगता है इनटेंजिबल एसेट पे। कंपनी डिप्रिसिएशन माइनस करता है, एमोटाइजेशन माइनस करता है। तो पता है, अब एबिटडा था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, कंपनी डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन तो माइनस कर ही दिया, तो अब कंपनी के पास क्या बचा, ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बचा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर कंपनी इसमें से क्या करता है ना, इंटरेस्ट का पेमेंट कर देता है। कंपनी इसमें से इंटरेस्ट का पेमेंट कर देता है ना, इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, तो मेरी कंपनी के पास क्या बचा, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स, अब इसमें से कंपनी क्या दे देगा, टैक्स दे देगा। कंपनी क्या कर देगा, टैक्स दे देगा। और मेरी कंपनी अगर टैक्स भी पेमेंट कर दी तो कंपनी के पास क्या बच जाएगा, ईएटी मतलब प्रॉफिट या अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट या अर्निंग आफ्टर टैक्स। बस आप लोग को ये चार्ट मैं समझा चुका हूं 2-3 बार, आप लोग को ये समझना बहुत जरूरी है। आप लोग को ये समझना बहुत जरूरी है चार्ट। एफएम में तो ये चार्ट के बिना आगे हिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक बार ये चार्ट समझने की कोशिश करना। भैया सबसे पहले कंपनी सेल करती है, सेल करने के बाद डायरेक्ट खर्चा माइनस कर देती है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में ऑफिशियल खर्चा माइनस कर देगी तो एबिटडा आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन। कंपनी डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन हटा देगी तो ईबीआईटी बचा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर कंपनी आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर लास्ट में भैया टैक्स भी माइनस कर देगी तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, हम लोग का फॉर्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हम लोग का फॉर्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट बचा है कि नहीं। हम लोग का फॉर्मूला का नाम क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए कंपनी आपके पास कुछ प्रॉफिट बचा है कि नहीं। तो इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास ये थोड़ी बचा है कि कंपनी के पास ये बचा है, हाँ फाइनल प्रॉफिट क्या बचा है इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। तो भैया मेरी कंपनी के पास ईबीआईटी ही बचा है इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, ये बचा है कि ये बचा है, नहीं भैया ये वाला प्रॉफिट तो इंटरेस्ट टैक्स माइनस करने के बाद आया है। तो मेरी कंपनी के पास ये वाला चीज ना बचा है, मेरी कंपनी के पास ये वाला चीज बचा है, तभी तो मेरी कंपनी आगे इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। इसलिए पहला फॉर्मूला क्या था, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। और दूसरा दूसरा बहुत तो का कहना है कि भैया आप ईबीआईटी के ठीक पहले आप डिप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो, लेकिन डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन भी तो हमारा एक्चुअली में कोई खर्चा नहीं है, एक्चुअली में कोई कैश फ्लो तो नहीं है। इसलिए एक और फॉर्मूला में अपने क्या करते हैं, ईबीआईटी में डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब याद रखना जहां जहां मैंने डिप्रिसिएशन को ऐड करा है एमोटाइजेशन भी ऐड होगा, ठीक है। चलो ये चार्ट अपने समझ तो गए, एक बार सम्स देख लेते हैं। 2 सम्स है। 4 नंबर बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अच्छा पहले हम लोग फॉर्मूला तो लिख लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में अपने को क्या चाहिए, पहला फॉर्मूला के हिसाब से ईबीआईटी डिवाइडेड बाई, हाँ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का खर्चा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट का खर्चा। और दूसरे फॉर्मूला में ईबीआईटी में डिप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ईबीआईटी हमें क्वेश्चन क्या क्या देके रखा है हम लोग पहले ये देखते हैं। अपना वो चार्ट में आते हैं, चार्ट में आते हैं फिर हम लोग को पता चलेगा क्वेश्चन हमें क्या क्या देके रखा है। आओ ये चार्ट था, क्वेश्चन हमें क्या देके रखा है, क्वेश्चन हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80 रुपया का देके रखा है। अच्छा क्वेश्चन हमें ये देके रखा है, क्वेश्चन हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देके रखा है, ठीक है, लेकिन हमें तो ये चाहिए था, कोई बात नहीं। फिर क्वेश्चन बोलता है प्रोविजन फॉर टैक्स, अच्छा 20 रुपया का टैक्स भी दे दिया, 20 रुपया का टैक्स भी दे दिया, मतलब उल्टा चल रहे, ठीक है। फिर क्वेश्चन हमें बोलता है इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर, टोटल इंटरेस्ट का खर्चा कितना हुआ पता है, 15 रुपया 5 रुपया, 20 रुपया इंटरेस्ट का खर्चा हुआ, 20 रुपया ये इंटरेस्ट का खर्चा। क्वेश्चन हमें ये भी दे दिया, देखो ना जो जो था क्वेश्चन हमें ये भी दे दिया, ठीक है। लेकिन भैया हमें तो ईबीआईटी चाहिए था, हमें तो ईबीआईटी चाहिए था। देख लो क्वेश्चन ने क्या क्या दिया, क्वेश्चन ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया 80 रुपया का, क्वेश्चन ने प्रोविजन फॉर टैक्स 20 रुपया का टैक्स दे दिया, क्वेश्चन ने 15 और 5 20 रुपया का इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। ये चार्टी में बैठा दो। अब देखो ना, अब हमें तो चाहिए ये, हमें तो चाहिए ये, तो क्या करो ना उल्टा चलो, जैसे पहले हम लोग को माइनस करना था तो अब उल्टा चलेंगे, 80 में 20 ऐड करो तो 100, जरूर ईबीटी 100 होगा, 100 में से 20 हटा तो 80, ये क्या होगा 120,
देख लो फिट हो रहा है कि नहीं, फिट हो रहा है कि नहीं। मतलब इंस्टीट्यूट हमें नीचे का डेटा दे दिया, हमें ऊपर जाना है, समझे। तो जरूर ईबीआईटी आपका कहीं ना कहीं 120 होगा, जिसमें से 20 रुपया का आप इंटरेस्ट दे दिए, 20 रुपया का टैक्स दे दिया, तो फाइनल जाके 80 रुपया का आपके इन हैंड प्रॉफिट बचा। तो बस चलो कर लो। ईबीआईटी मेरा कितना, 120 रुपया। ईबीआईटी मेरा कितना, 120 रुपया। और भैया इंटरेस्ट का खर्चा, कंपनी का क्या क्या इंटरेस्ट का खर्चा, एक तो 15 रुपया इंटरेस्ट का खर्चा, एक तो 5 रुपया इंटरेस्ट का खर्चा, मतलब 20 रुपया कंपनी का इंटरेस्ट का खर्चा है, 20 रुपया का। तो 6 टाइम्स, इसका आंसर क्या होगा, टाइम्स में आएगा। टाइम्स हमें क्या दिखाता है कि इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए मेरी कंपनी के पास 6 गुना ज्यादा रुपया बचा है ना। मतलब मेरी कंपनी को तो 20 ही रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट करना था, लेकिन मेरी कंपनी के पास 120 रुपया पड़ा है, ठीक है। और भैया एक और फॉर्मूला क्या था इसमें, एक और फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे थे, कुछ नहीं, ईबीआईटी में डिप्रिसिएशन को बस आप एड बैक कर दो, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो भैया ईबीआईटी अपने निकाले ना 120, उधर जाके देखे ना। और डिप्रिसिएशन कितना, 10 रुपया का, क्योंकि डिप्रिसिएशन भी एक्चुअली में कोई खर्चा नहीं है। इंटरेस्ट कितना, 15 और 5 20 रुपया, तो 130 बाई 20, 6.5 टाइम्स। बस आप एग्जाम में दोनों तरीके से कराओगे, समझ आया। बस इससे ये सीख ले लो कि एग्जाम में आपको डायरेक्टली ईबीआईटी नहीं देगा, हो सकता है ऊपर से आपको एग्जाम में सेल वेल सबका डेटा दे दिया, नहीं तो हो सकता है आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया, तो हम लोग कैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर। आओ 5 नंबर में देखते हैं, 5 नंबर में देखते हैं। चलो ये मिटा दूं। 5 नंबर में भी हमें क्या निकालना है, 5 नंबर में भी हमें निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए मेरे को क्या चाहिए, ईबीआईटी चाहिए, मेरे को ईबीआईटी चाहिए। लेकिन ईबीआईटी नहीं दिया, मेरे को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया 60,000 का। मेरे को क्या देके रखा है, 60,000 का ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देके रखा है ना। 60,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देके रखा है। फिर भैया क्या देके रखा है, मेरे को इंटरेस्ट का रुपया नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली दे दिया। 10 लाख का मेरे पास कर्जा है, 15% उसमें इंटरेस्ट लगता है, कितना होता है बताओ। 10 लाख का मेरे पास कर्जा है, उसमें 15% मेरे को इंटरेस्ट देना होता है। दैट मीन्स 1,50,000 का इंटरेस्ट का खर्चा है, समझ रहे हो। इंटरेस्ट का खर्चा कितना, मेरे को ये दे दिया, इंटरेस्ट का खर्चा दे दिया 1,50,000 का, समझे। अब यह टैक्स रेट दे रहा है 40%। भैया टैक्स का अमाउंट नहीं दिया, रेट दे दिया। ये 1.5 लाख रुपया, समझे ना कैसे आया। हाँ, 10 लाख का मेरा कर्जा है, 10 लाख में 15% अगर इंटरेस्ट लगेगा तो 1.5 लाख रुपया, ठीक है। अब यह टैक्स रेट दे दिया 40%, टैक्स रेट दे दिया 40%। तो भैया मैं एक बात बोलूं, अगर आपका 40% टैक्स ही लग जाता है तो आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं 60% आया है। मेरा बात कहने का मतलब बात समझ रहे हो आप। देखो ये वाले चीज को भूल जाओ, मैं ये एरिया पे आ रहा हूँ, अर्निंग बिफोर टैक्स में। टैक्स देने से पहले आपके पास कुछ रुपया था, आप 40% टैक्स दे रहे हो, तो जो बचा वो 60 के बराबर है। तो जो बचा वो 60 के बराबर है, मारो ना कैलकुलेटर में, 60,000 डिवाइडेड बाई 60%, 60,000 डिवाइडेड बाई 60% कितना होता पता है, 1 लाख रुपया। अर्निंग बिफोर टैक्स होता है 1 लाख रुपया। अब आप देख लो, 1 लाख में आपने 40% यानी 40,000 का टैक्स दे दिया, तो जाके 60,000 रुपया आपके पास फाइनली बैलेंस पड़ा है। कैसे निकाले समझे, 40% अगर आप टैक्स दे देते हो तो आपके हाथ में 60% ही बैलेंस बचा, है ना। तो वही 60,000 डिवाइडेड बाई 60%, कैलकुलेट में करो, आ गया कैलकुलेटर में। दैट मीन्स आपने 1 लाख रुपए कमाया था, 40% 40,000 का टैक्स दे दिया, जिसमें 60,000 रुपया हाथ में बचा है। लेकिन भैया हमें तो ईबीआईटी चाहिए था, कोई बात नहीं, हमारे पास ये फिगर है ना, इसमें इसको ऐड बैक कर लेंगे। 1 लाख में 1.5 लाख को ऐड बैक कर लेंगे, कितना आ गया भैया ईबीआईटी, 2.5 लाख। अब देखो अब तो इजी हो गया, 2.5 लाख में हमने 1.5 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, तो 1 लाख का ईबीटी बचा। ईबीटी में अपने 40,000 का टैक्स दे दिया, तो 60,000 का मेरे पास टैक्स आफ्टर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बचा, ठीक है। तो ईबीआईटी कितना मेरे पास, 2.5 लाख। 5 नंबर में ईबीआईटी कितना मेरे पास, 2.5 लाख का ईबीआईटी, डिवाइडेड बाई कंपनी का इंटरेस्ट का खर्चा कितना हुआ, 10 लाख का इंटरेस्ट लोन लेके रखा है, 10 लाख में 15% कंपनी को इंटरेस्ट देना होता है, दैट मीन 1.5 लाख का इंटरेस्ट देना होता है। कितना बचा, 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख, 1.666 टाइम्स आंसर, समझे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख लिए, ठीक लग रहा है कि हार्ड लग रहा है।
ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दोनों तरीके से करा दिया। इस पहले वाले क्वेश्चन में हर चीज डायरेक्ट गिवन था, बस हमें प्लस 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 करना था। दूसरे वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं था, और ऐसा क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में भी था। यही देखो, यही वाला था ना। कंपनी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया, सेमी निकला क्या? सेमी निकला क्या? अच्छा, क्वेश्चन तो सेमी निकला, सेमी है, सेमी। ये हमने किया भी था कि भैया आफ्टर टैक्स 60%, 60,000 है, और कंपनी 40% का टैक्स दे दिया। दैट मीन्स जो हमारे पास आफ्टर टैक्स बचा वो 60% के बराबर है, तो डिवाइडेड बाई 60% करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो पे। आई थिंक अब लास्ट ही रखना चाहिए अपने को। फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो पे एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में तो कुछ था नहीं। ठीक है, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो, आओ एक बार फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला देख लेते हैं। भैया फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या था? हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो का, ईबीआईटी। ईबीआईटी में अपने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं, डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट, प्लस में रीपेमेंट डिवाइडेड बाई 1/टैक्स, प्लस में रीपेमेंट डिवाइडेड बाई 1/टैक्स। एक्चुअली ये क्या फॉर्मूला है, रीपेमेंट डिवाइडेड बाई? इंस्टीट्यूट के बुक्स में पता नहीं, मेरे को लगता है थोड़ा एरर है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स होना चाहिए। लेकिन मैं जो फॉर्मूला करा रहा हूँ आप लोग इसी से चल सकते हो। ठीक है, एक बार देखो क्या है एक्चुअली। देखो ईबीआईटी में फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो क्या कहना चाह रहा है कि देखो मेरी कंपनी में ना कुछ फिक्स चार्जेस रहती है, कंपनी को हर साल कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट का कुछ ना कुछ पेमेंट करना ही होता है ना। जैसे मान लो डिवेंचर में इंटरेस्ट, तो ये सब फिक्स चार्जेस होती है कंपनी में। तो इसी को कवर करने के लिए अभी हम लोग पढ़े थे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट वाले चीज का बात कर रहे होते हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं है सिर्फ इंटरेस्ट, कंपनी को कुछ रीपेमेंट भी करना होता है ना। तो रीपेमेंट वाला बात तो आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में नहीं की है ना। देखो क्या होता है, हर साल कंपनी को कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट पेमेंट करना ही होता है। अब कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करती है तो उसके लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपने सीखा, लेकिन कंपनी को कुछ रीपेमेंट भी तो करना होता है अमाउंट। अब भैया रीपेमेंट तो कंपनी तब ना करेगी जब टैक्स वैक्स पूरा देना हो जाएगा। तो हम लोग फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, मान लो मेरी कंपनी को 1 लाख रुपया रीपेमेंट करना है, 1 लाख रुपया रीपेमेंट करना है, और टैक्स मेरी कंपनी को 30% का भरना भी है। तो पता है हम लोग क्या करते हैं, रीपेमेंट डिवाइडेड बाई, हम लोग फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो में क्या करते हैं, रीपेमेंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। हम लोग ये वाला काम करते हैं। रीपेमेंट कंपनी को 1 लाख का करना है, 1 माइनस 30% मतलब 0.3, दैट मीन्स क्या हो गया, 1 लाख डिवाइडेड बाई 0.7 कितना होता है, 142,857। हम लोग ये वाला काम इसीलिए करते हैं क्योंकि 1 लाख रुपया कंपनी तभी ना पे कर पाएगा जब कंपनी के पास 1,42,000 कुछ रुपया बचेगा, क्योंकि ये रुपया में से कंपनी को टैक्स भी पेमेंट करना है, तब ना कंपनी के पास 1 लाख रुपया बचेगा। इसीलिए फॉर्मूला इस तरह स्ट्रक्चर किया गया है कि रीपेमेंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। बार बार बता रहा हूँ, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो में रीपेमेंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स का लॉजिक क्या है? लॉजिक बस यही है कि भैया देखो, अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए के भरोसे रहोगे तो भैया आपको तो 30% का टैक्स भी देना है, आपके पास बचेगा ही क्या टैक्स देने के बाद, तो आप 1 लाख रुपया कैसे पेमेंट करोगे? इसीलिए 1 माइनस टैक्स अगर हम लोग डिवाइड में कर देते हैं तो देखो मेरी कंपनी के पास कितना रुपया बचा, 1,42,000। दैट मीन्स कंपनी आपके पास 1,42,000 रुपया बचा, आपके पास 1,42,857 होना चाहिए। इसमें से अब आप 30% टैक्स पेमेंट कर दो, इसमें से अब आप 30% टैक्स मतलब 42,857 का टैक्स पेमेंट कर दो, तो देखो मेरी कंपनी आपके पास 1 लाख रुपया बचेगा। अब आप ये 1 लाख रुपया रीपेमेंट कर पाओगे, है ना। इसीलिए फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो में हम लोग रीपेमेंट को डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स करते हैं, क्योंकि ये 1 लाख रुपया रीपेमेंट करने के लिए मेरी कंपनी आपके पास इतना रुपया जमा होना चाहिए, क्योंकि इतना रुपया नहीं बचेगा तो आप कहां से टैक्स दोगे, कहां से रीपेमेंट करोगे? कहने का मतलब समझ रहे? ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था, ईबीआईटी में डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दो, डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट जैसा वैसा रहेगा, प्लस में रीपेमेंट खाली 1 माइनस टैक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो, क्या फॉर्मूला बताया, ईबीआईटी में आप डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दोगे,
होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। ये वाला फॉर्मूला तो भैया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तक का ही था बस, लेकिन मेरी कंपनी को कुछ रीपेमेंट भी करना होता है, मेरी कंपनी को कुछ लोन वगैरह का रीपेमेंट भी करना होता है, लेकिन रीपेमेंट को हम लोग 1 माइनस टैक्स रेट से एडजस्ट कर देंगे, है ना। ये हम लोग क्यों करते हैं ये भी बता दिया। अब आओ देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है। क्या क्वेश्चन में ईबीआईटी गिवन है? नहीं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया। आओ चलो उधर देखते हैं क्या दे दिया क्वेश्चन हमें। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया 120 रुपया का, 120 रुपया का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया। फिर भैया टैक्स का प्रोविजन भी दे दिया 40 रुपया का, 40 रुपया का टैक्स भी बता दिया हमें। और भैया फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या देके रखा है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भैया 30 रुपया का इंटरेस्ट भी दे दिया हमें। इंटरेस्ट कितना का दे दिया? 30 रुपया का इंटरेस्ट भी दे दिया, ठीक है। और भैया एक और 15 रुपया का एक और इंटरेस्ट है, 30 और 15 45 रुपया का कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट है, 45 रुपया का मेरा इंटरेस्ट है। डिप्रिसिएशन तो छोड़ो भैया, इतना इन्फॉर्मेशन से हम लोग ईबीआईटी तो निकाल ही पाएंगे। यहाँ पहुंचने के लिए क्या करूँ? दोनों को प्लस कर दो, है माइनस लेकिन उल्टा चल रहे हैं ना, तो प्लस करना होगा, 160 हो जाएगा। फिर भैया ईबीआईटी तक पहुंचने के लिए इन दोनों को प्लस करना होगा, कितना बन गया? 205। अब देख लो 205 में 45 का आपने इंटरेस्ट दिया, और ये 45 मैंने अपने से तो नहीं निकाला, क्वेश्चन ही में था। फाइनली ईबीटी 160 बचा, 160 में आपने 40 रुपया का टैक्स दे दिया, फाइनली 120 बचा। तो ईबीआईटी कितना बचा मेरे पास? 205। ईबीआईटी कितना बचा मेरे पास? 205। 205 बचा कि नहीं? 205 बचा। फिर भैया डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन 60 रुपया का डिप्रिसिएशन को आप एड बैक कर दोगे, डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का खर्चा कितना भैया? 30 और 15 45 रुपया इंटरेस्ट का खर्चा, 45 रुपया इंटरेस्ट का खर्चा। रीपेमेंट, रीपेमेंट मेरी कंपनी कितना कर रही है? तो देखो ना, बोल रहा है क्या बोल रहा है कि 200 लाख रुपया का कंपनी लोन लेके रखा है, कंपनी 200 लाख रुपया का लोन लेके रखा है, और ये लोन कंपनी 5 साल के लिए लेके रखा है, ठीक है। करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मतलब लॉन्ग टर्म डेट में अभी करंट में इस साल मेरी कंपनी कितना रीपेमेंट करने वाली है, कितना मैच्योरिटी होने वाला है। हमें रुपया मिलेगा थोड़ी, हमने तो कर्जा लेके रखा है, कर्जा। दैट मीन्स हमें पेमेंट करना है। करंट में हमें कितना पेमेंट करना है पता? 50 लाख रुपए का पेमेंट करना है। दैट मीन्स मेरी कंपनी आपको 50 लाख रुपए का रीपेमेंट करना है। सब इन लैक्स चल रहा है, तो मैं खाली 50 लिख रहा हूँ, मैं 50 लिख रहा हूँ, लाख नहीं लिख रहा, क्योंकि इन लैक्स चल रहा है सब। अभी करंट में मेरी कंपनी को 50 लाख का रीपेमेंट करना है, लेकिन 50 लाख का तो रीपेमेंट मेरी कंपनी तभी ना कर पाएगी जब कंपनी 25% का टैक्स एडजस्ट कर लेगी। टैक्स रेट भी दे दिया 25%, 25 मतलब 0.25, समझ गए? बस फॉर्मूला में सजा लो, 265 डिवाइडेड बाई 45 प्लस 50 डिवाइडेड बाई, सिर्फ 50 डिवाइडेड बाई, हाँ डिवाइडेड बाई 0.75 कितना होता है? 66.666। तो कितना होता है? 265 डिवाइडेड बाई 111.666 डिवाइड करो। भैया 2.373 आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है? 2.373, ठीक है, टाइम्स। ये भी आंसर किस में होगा? टाइम्स में। टाइम्स में कहने का क्या मतलब है कि फिक्स चार्जेस पेमेंट करने के लिए मेरी कंपनी के पास 2.373 का रुपया बचा है, समझ रहे हो। इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए मेरी कंपनी के पास ईबीआईटी और डिप्रिसिएशन तो है ही, प्लस में रीपेमेंट करने के लिए भी मेरी कंपनी के पास काफी ईबीआईटी और डिप्रिसिएशन पड़ा है। फॉर्मूला को समझो, रीपेमेंट भी हम लोग टैक्स एडजस्ट करके कर रहे हैं, हाँ बस फॉर्मूला को समझो, ठीक है, क्लियर। तो देख लो यही था फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो, ईबीआईटी में डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस में रीपेमेंट 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है, यही फॉर्मूला से करना। ओके, मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट ने क्यों प्लस करके रखा है यहाँ, जबकि इंस्टीट्यूट नीचे लिखता भी है इन द डिनोमिनेटर, मतलब नीचे में रेशियो ओनली द रीपेमेंट ऑफ लोन इज एडजस्टेड अपवर्ड द टैक्स फैक्टर। कंपनी कहना चाह रहा है कि हम लोग रीपेमेंट को टैक्स के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन कंपनी तो रीपेमेंट को टैक्स के साथ प्लस कर दे रहा है। पता नहीं इंस्टीट्यूट क्या करना चाह रहा है, होगा वो एक्चुअली में डिवाइड या एक्चुअली प्लस का सिंबल आ गया। तो आप लोग समझ गए फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो होगी, ठीक है। तो मोटा मोटी देख लो हमारे पास जो सॉल्वेंसी रेशियो था, सॉल्वेंसी रेशियो में भी हमने बहुत एकदम जल्दबाजी ना करते हुए हम लोगों ने डेप्ट इक्विटी रेशियो सीख लिया, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी सीख लिया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी सीख लिया, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो भी बहुत अच्छे से कर लिया। बस अब सॉल्वेंसी रेशियो में मेरा लास्ट बचा है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। मैं आज के क्लास में नहीं कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो आपके पास 2 सम्स है, मेरे सॉल्वेंसी रेशियोज में 2 क्वेश्चन ही है,
एक डेप्थ 3 क्वेश्चन बचे हैं डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो की, जो कि मास्टर सम्स है, जो कि मास्टर सम्स एकदम हिडन नंबर के क्वेश्चन है। तो अब मैं आज नहीं कराना चाह रहा हूँ, आप लोग भी एकदम ज्यादा आप लोगों को बोर लगने लग जाएगा, नहीं तो ब्रेन थोड़ा वर्क नहीं करने लगेगा, कुछ समझ नहीं आने लगेगा। आज जितना किए इतना ठीक है। नेक्स्ट क्लास आता हूँ। डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो बहुत अच्छा से समझते हैं, अच्छे से समझ जाने के बाद फिर अपने अपने कौन सा रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने लिक्विडिटी रेशियो बहुत अच्छे से कर लिया, टर्नओवर रेशियो बहुत अच्छा से कर लिया। आज हमने सॉल्वेंसी रेशियो में भी कितना रेशियो किया, 4 ठो किया ना, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। बस डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ, ठीक है। चलो तब बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। बस कैसा लग रहा है क्लास, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, रेशियो इजी लग रहा है कि नहीं, अब आप एक बार बस कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो बाय बाय, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।